हाय दोस्तों, आज हम क्लास 10th की अगली कड़ी जोड़ने चल रहे हैं। हमने इसके पहले एक पार्ट बना दिया है। पार्ट नंबर 2 में आज हम देखेंगे कि विद्युत धारा के ओम के नियम से लेके चलेंगे। हम आज के प्रतिरोध को आपको हम एकदम डिटेल में बताएंगे कि ओम का नियम क्या होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं विशेषता ताप एवं दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बी उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है, ऐसे कोई चालक है, तो इस चालक के अगर इस चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, मान लो आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और इनके जो सिरे हैं उस पर उत्पन्न विभवांतर यदि इनके ताप और दाब में अगर हम ताप और दाब में परिवर्तन करते हैं तो इसके चालक के पूरे सिरे पर जो विभवांतर है वो अलग अलग हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि ताप और दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इसमें बहने वाली विद्युत धारा इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। कि मतलब जितनी धारा बढ़ाएंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा, जितना धारा घटाएंगे उतना विभवांतर घट जाएगा। तो ओम का नियम क्या होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं विशेषता ताप और दाब में कोई परिवर्तन ना करें तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि यहाँ अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो बी बराबर हो जाएगा आई आर, जहाँ ये आर एक नियतांक उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। यहाँ पे बी बराबर है विभवांतर, आई बराबर है धारा और आर बराबर है विद्युत प्रतिरोध। अब हम आगे कड़ी में बात करेंगे विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, डिटेल में चलेंगे इस पर कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध हम बात करेंगे कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, हम आगे बात करते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रति को मतलब होता है आगे, मतलब रोध में रुकावट पैदा करना। इसके नाम से ही पता है प्रतिरोध की मतलब धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर देना क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई। ठीक है, बी होता है विभवांतर और आई होती है धारा, और इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। यहाँ तक क्लियर है कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर देना विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर होता है वी बटे आई, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और इसका प्रदर्शित करने का रूल होता है ऐसे। ठीक है, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चलेंगे, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला है लंबाई, और दूसरा आपका है क्षेत्रफल, और तीसरा आपका है ताप, और चौथा आपका है पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति। हम इस पे एक एक पे डिटेल में चलेंगे। विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित चार हैं। पहला है लंबाई, दूसरा है क्षेत्रफल, तीसरा है ताप, और चौथा है आपकी पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं लंबाई पर। लंबाई पर क्या होता है, क्षेत्रफल प्रतिरोध का प्रभाव लंबाई पर कैसा होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अब ऐसे एक मान लो ये 5 मीटर लंबी सड़क है, 5 मीटर लंबी सड़क पर बारिश हो रही है और हम इस बरसात में चल रहे हैं, तो हमें अगर कम दूरी जाना है तो हमें रुकावट भी क्या हो जाएगी। अगर हमें दूरी कम है, तो हमें रुकावटों का सामना भी कैसा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा दूरी जाना होगी तो हमें ज़्यादा रुकावट आएगी, अगर हमें कम दूरी जानी है मतलब रुकावटों का सामना कम करना पड़ रहा है। जैसे मान लो यही 5 मीटर लंबी सड़क अगर 10 मीटर लंबी सड़क होती, 10 मीटर लंबी सड़क, किलोमीटर मान लीजिए ये किलोमीटर, 10 किलोमीटर लंबी सड़क होती। अब मान लो दूरी क्या हो गई, अधिक हो गई। अब दूरी अधिक हो गई, बारिश उतनी तेज हो रही है, कहने का मतलब अब हमारी रुकावटें भी क्या हो गई। अब हमें ज़्यादा दूर जाना है तो मतलब रुकावट भी हमारे लिए क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अगर हमें कम दूरी जाना था तो हम बारिश में कम दूरी भीग के जाना था तो रुकावट कम थी। जैसे ही दूरी बढ़ी, हमको ज़्यादा दूरी जाना, हमारे लिए रुकावट क्या हो गई, ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो लंबाई के ये क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध लंबाई के सीधे कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती किसके होता है, लंबाई के। इसका मतलब कि अगर लंबाई कम होगी तो विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध भी कैसा होगा, कम होगा। अगर लंबाई अधिक होगी तो विद्युत प्रतिरोध भी कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है कि जैसे अगर हमें
कम दूरी जाना हुआ तो हमें कम बरसात कम में भीगना पड़ेगा। अगर वही दूरी ज़्यादा हो जाए, उतनी तेज़ बरसात हो रही है, हम दूरी और जाएंगे तो हमारे लिए रुकावट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब अगर जितनी दूरी कम होगी उतना हमें रुकावट का सामना कम करना पड़ेगा, अगर जितनी दूरी बढ़ेगी उतना हमें रुकावट का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है कि सीधे प्रतिरोध लंबाई के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर तार की लंबाई कम है तो विद्युत प्रतिरोध भी कम होगा, अगर तार की लंबाई अधिक है तो विद्युत प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई पर निर्भरता इसकी ऐसे होती है। आगे चला जाए, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं आप सीधे आर अनुक्रमानुपाती किसके होता है, यल के। ठीक है, कहने का मतलब लंबाई बढ़ेगी तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो विद्युत प्रतिरोध भी अपने आप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं इसके, हम एक एक आज यही विद्युत प्रतिरोध तक पूरा एकदम क्लियरिटी खत्म करेंगे। आप एकदम क्लियर समझिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। तो लंबाई के बाद आता है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर विद्युत प्रतिरोध बढ़े, अगर विद्युत प्रतिरोध जब लंबाई अगर क्षेत्रफल घटेगा तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ये बढ़ता है तो ये घटता है, अगर ये घटता है तो ये बढ़ता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे अब मान लो, अगर हम मान लो ऐसे एक स्कूल है, एक स्कूल है, यहाँ पे पहले इसका जो ये साइड से जहाँ निकलने वाला गेट है, ये गेट का क्षेत्रफल कम था, तो यहाँ पे 2000 बच्चे थे। अगर 2000 बच्चे, अब मान लो वही हमने क्या कर दिया, गेट को बड़ा कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया ऐसे, मतलब क्षेत्रफल इसका क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया, मतलब क्षेत्रफल अधिक कर दिया। अब भी 2000 बच्चे हैं, पहले भी 2000 बच्चे थे, तो 2000 बच्चे अगर पहले इस गेट से निकल रहे थे एक साथ निकल रहे तो रुकावट इनका क्या हो जाएगा, रुकावट एकदम अड़स अड़स के जाएंगे, अड़स ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो मतलब रुकावट भी क्या हो जाएगी, इसमें रुकावट इनके लिए बढ़ जाती है। अगर क्षेत्रफल कम होता है तो इस कम में से अगर जाएंगे तो धक्का मुक्की करते हुए जाएंगे, लेकिन अगर जैसे गेट का क्षेत्रफल अधिक कर दिया जाए तो ये 2000 बच्चों की रुकावट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब कि अगर क्षेत्रफल कम होता है तो रुकावट कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। अगर क्षेत्रफल अधिक होता है तो रुकावट क्या हो जाती है, रुकावट अपने आप कम हो जाती है। यही होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। अगर क्षेत्रफल कम होता है जैसे इसमें, तो विद्युत प्रतिरोध अपने आप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर क्षेत्रफल अधिक होता है तो विद्युत प्रतिरोध अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके कहने का मतलब यही है कि अगर हम क्षेत्रफल कम करेंगे तो रुकावट क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगर हम क्षेत्रफल अधिक करेंगे रुकावट कैसे हो जाएगी, कम। अब जाहिर सी बात है कि गेट अगर सकरा था तो 2000 बच्चे छोटे से गेट में एकदम सट सट के जाएंगे, लेकिन जैसे ही क्षेत्रफल बड़ा हुआ तो वही 2000 बच्चे आराम से ऐसे डोलते हुए आराम से जाएंगे। ठीक है, तो सीधे ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/1 है। कहने का मतलब अगर क्षेत्रफल कम होता है तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो विद्युत प्रतिरोध कम हो जाता है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अब बात करते हैं ताप की। ताप का प्रभाव क्या होता है इस पर। अब ताप के प्रभाव पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका, जैसे मान लो ये ताप है, ताप का प्रभाव तीसरा। ताप में क्या होता है, मान लो जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये अब जैसे मान लो ये ताप के सीधे क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है आर। अगर ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, अगर ताप घटाते हैं प्रतिरोध क्या हो जाता है, अपने आप घट जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने का मतलब जैसे मान लो अब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, अब पढ़ने पर अगर आपके अब मान लो यहाँ से आपके पिता आ जाते हैं, मतलब कि पिता आपके आते हैं, आपका ताप बढ़ा देते हैं। ताप बढ़ाने का मतलब आपको कहेंगे काम करो, ये करो, वो करो, घर का सारा काम करो, तो पहले आप पढ़ने में बिजी थे। कहने का मतलब कि ये पिता आपके क्या है, प्रतिरोध है, और ये आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, आप मतलब आप जो हैं वो प्रतिरोध के रूप में काम कर रहे हैं। कहने का मतलब, और ये क्या है, ताप। जैसे ही आए बोले चलो काम करो, पढ़ना लिखना बहुत हो गया, कहने का मतलब ताप के ये सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। अगर ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर ताप घटाएंगे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अपने आप घट जाएगा। ठीक है, जैसे ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर ताप घटाते हैं तो प्रतिरोध अपने आप क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लो ये राम है और ये श्याम है, ठीक है, अब ये ताप में है और ये इनका प्रतिरोध है। अगर ये प्रतिरोध वाला, अगर इनके बीच में मान लो कोई आ जाए व्यक्ति, अगर बोले अब इन दोनों के रूप में आपस में कैसा हुआ, झगड़ा हुआ है, तो अगर हम ताप इनका बढ़ाएंगे तो यहाँ जो प्रतिरोध श्याम है तो इसको क्या करेगा, मारने की कोशिश करेगा, मारते हैं। ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर ताप घटाएंगे प्रतिरोध अपने आप कैसा हो जाता है, घट जाता है। ये सीधे किसके अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथी बात आती है पदार्थ की प्रकृति की।
पदार्थ की प्रकृति। अब पदार्थ की प्रकृति पर कैसे निर्भरता होती है, जैसे मान लो अगर हम एक टाइप में, इस टाइप में हम ले लें एल्युमिनियम की तार और इस साइड में ले लेते हैं कॉपर की तार, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसका प्रतिरोध अलग होगा और इसका प्रतिरोध कैसा होगा, अलग होगा। ताप पदार्थ की प्रकृति पे क्या होता है, अगर हम इनके तारों की जो है प्रकृति अलग अलग लेते हैं, अगर एल्युमिनियम और कॉपर लेते हैं तो हम देखेंगे कि एल्युमिनियम का प्रतिरोध अलग है और कॉपर का प्रतिरोध कैसा अलग है। जैसे उदाहरण में बताया जाए कि मान लो ये आपकी मम्मी है, ठीक है, और ये आपके पापा हैं, तो दोनों आप इनके दोनों के बच्चे हैं। अभी ये आप मान लीजिए इनके बच्चे हैं, पापा के मगरमच्छ हैं, ठीक है, तो आप इनके बच्चे हैं, ठीक है। तो इस साइड में अगर अब मान लो मम्मी का प्रभाव आपके ऊपर दूसरा होता है कि ये भी लेकिन वही काम कर रही हैं और ये भी वही काम कर रहे हैं, मतलब दोनों के आप क्या हैं, बच्चे हैं। अब मम्मी का आपके ऊपर प्रभाव अलग होता है, मतलब इनका प्रतिरोध अलग होता है। अब मम्मी तो देखती नहीं है, घर में रहती हैं, तो घर में देखते रहती हैं तो इनका प्रतिरोध आपके प्रति अलग है। लेकिन पापा का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर दूर तक है, तो इनका प्रतिरोध कैसा होता है, अलग होता है। इनका प्रतिरोध आपके ऊपर कूट काट देंगे, लेकिन मम्मी जो होती हैं वो आपसे प्यार करती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दोनों अगर इनके दोनों तार तो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, दोनों आप दोनों के बच्चे हैं, लेकिन इनका प्रतिरोध आपके प्रति अलग है और इनका प्रतिरोध आपके प्रति अलग है। सेम वही पदार्थ की प्रकृति में होता है कि अगर हम पदार्थों की प्रकृति अलग अलग लेते हैं, जैसे ये मान लो एल्युमिनियम ले लिया और ये ले लिया आपकी कॉपर, तो इनका प्रतिरोध कैसा हो जाता है, अलग अलग हो जाएगा। अगर प्रकृति बदली तो इनका प्रतिरोध भी कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। थैंक यू, हम इसके आगे कल बात करते हैं।